आप में से कई लोग कल शाम से लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अभिसार, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के एग्जिट पोल्स पर कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जिट पोल्स पर शोज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग, कई पत्रकार जो मेरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हैं, वो लोग उस पर शो कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा काम बतौर पत्रकार खबरों की एनालिसिस करना है, खबरों की तह तक पहुंचना है। जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, हर एग्जिट पोल एक अलग ही तस्वीर बता रहा है। तो ऐसे में एनालिसिस किसका किया जाए और क्या एनालिसिस किया जाए? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे पोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। पोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं एग्जिट पोल्स के पीछे का खेला। मगर जो सवाल मैंने आपके सामने शुरुआत में रखा कि भाई मैं किस एग्जिट पोल का जो है एनालिसिस करूं। आप जानते हैं, चाहे जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, इनमें से दो राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जिसमें सभी एक सुर में कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। मगर चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय, हर चैनल अलग अलग बात कह रहा है। सबसे पहले आपके सामने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। तेलंगाना, ये देखिए, न्यूज 24 कह रहा है कि बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी को 33 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 71 सीटें। एबीपी न्यूज ने भी कांग्रेस को बढ़त बताई है। वो कह रही है 38 से 54 सीटें मिलेंगी बीआरएस को, कांग्रेस को 49 से 65 सीटें। इंडिया टीवी 31 से 47 बीआरएस को, कांग्रेस को 63 से 79। टाइम्स नाउ 37 से 45 बीआरएस को, कांग्रेस को बढ़त 60 से 70। रिपब्लिक भारत 46 से 56 बीआरएस को, कांग्रेस को 58 से 68। तो तेलंगाना में सब एक मत है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी सभी लोग कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे हैं। हालांकि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, खेल कहीं पर भी हो सकता है दोस्तों। छोटा राज्य है। इस वक्त जो तमाम एजेंसीज कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे हैं, 3 दिसंबर को हो सकता है बिल्कुल उलट तस्वीर हो जाए, क्योंकि वोटों का अंतर बहुत कम है। चलिए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है दिखाता हूं मैं आपको। आज तक भाजपा को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50। अब बताइए, दोनों में सिर्फ 1% का अंतर है। तो आप विजेता किसे चुनेंगे? आपका जो सैंपल है वो 35,000, 40,000 होगा, एक ऐसा राज्य जिसमें लाखों की जनता है। तो ऐसे में ये एग्जिट पोल्स कितने साइंटिफिक हैं? आगे देखिए, एबीपी न्यूज 36 से 48 बीजेपी को, 41 से 53 कांग्रेस को। इंडिया टीवी 30 से 40 बीजेपी को, 46 से 56 कांग्रेस को। टाइम्स नाउ 32 से 40 बीजेपी को, कांग्रेस को 48 से 56। उसी तरह से रिपब्लिक भारत 34 से 42 बीजेपी को, कांग्रेस को मिल रही है 44 से 52। यानी कि एक तरह से देख सकते हैं साहब, यहां पर भी कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। मगर जहां तक वोटों के अंतर की बात है, मुश्किल से 1% का अंतर, यानी कि बाजी बिल्कुल पलट सकती है। ऐसे में इन आंकड़ों का क्या एनालिसिस किया जाए? अब जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ एक्सिस, जिसका दावा है कि हमारा 94% जो हमारे एग्जिट पोल सही होते हैं, मैं सिर्फ उनका एनालिसिस तो नहीं करूंगा ना, मैं सबका एनालिसिस करूंगा। सवाल यहां पर यह है कि हर कोई अलग तस्वीर दे रहा है। अब चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी वोटों का अंतर बहुत कम बताया जा रहा है। अगर हम एक्सिस की बात करूं, एक्सिस यहां पर कांग्रेस को बढ़त बता रहा है। एक्सिस के मुताबिक कांग्रेस को यहां 86 से 106 सीटें मिलेंगी। आज तक में एक्सिस के मुताबिक कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 80 से 100। मुश्किल से 1% वोट का अंतर। एबीपी न्यूज की बात करें तो यहां पर बढ़त बीजेपी को है। यहां पर बीजेपी को 94 से 114, कांग्रेस को 71 से 91। इंडिया टीवी की बात करें दोस्तों, तो यहां पर बीजेपी को मिलेंगी 80 से 90, कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त है 94 से 104। टाइम्स नाउ की बात करें
तो यहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहां बिल्कुल उलट तस्वीर है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को मिलेंगी 108 से 128, कांग्रेस को मिलेंगी 56 से 72। रिपब्लिक भारत की बात करें तो 115 से 130 और कांग्रेस का यहां सुपड़ा साफ हो रहा है 65 से 75। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहां कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी जो है घमासान मचाए हुए है। एनालिसिस किसका किया जाए? अब उसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 6 सर्वे मेरे सामने हैं। 2 सर्वेज भाजपा की शानदार जीत बतला रहे हैं, मगर बाकी 4 सर्वेज कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हैं। देखिए खेला यहां पर मध्य प्रदेश में टुडेज चाणक्य भाजपा को मिल रही हैं 151 सीटें, कांग्रेस को आधी यानी 74 सीटें। इंडिया टुडे यानी एक्सिस भाजपा को मिल रही हैं 140 से 162, कांग्रेस को मिल रही हैं 68 से 90। भास्कर, अब भास्कर में खेल पलट जाता है। कांग्रेस को मिल रही हैं 105 से 120 और भाजपा को मिल रही हैं 95 से 115। एबीपी सी वोटर, कांग्रेस को मिल रही हैं 113 से 137, भाजपा को मिल रही हैं 88 से 112। टाइम्स नाउ की बात करें 109 से 125 कांग्रेस को और 105 से 117 भाजपा को। तो 4 कांग्रेस के पक्ष में, 2 भाजपा के पक्ष में। किसको चुना जाए, किसका एनालिसिस किया जाए? मैं आपको एक बात बतलाता हूं दोस्तों, इनमें से कई जो पोलस्टर्स हैं ना, वो राजनीतिक दलों के लिए भी सर्वे करते हैं। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं, जो पोलस्टर्स राजनीतिक दलों के लिए या जो एजेंसीज राजनीतिक दलों के लिए भी सर्वे करते हैं, क्या उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जा सकता है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भाजपा का इतना जबरदस्त दबाव न्यूज चैनल्स पर है, तो क्या लगता है आपको, क्या इन पोलस्टर्स पर नहीं होगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने आज से कई सालों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन देखा था, जिसमें एक पोलस्टर जो हैं रफू पैबंद की बात कर रहे थे। वो बेशर्मी से अभी भी पोलस्टर बने हुए हैं। उस स्टिंग ऑपरेशन में कई पोलस्टर्स पकड़े हुए थे। चंद पैसों के लिए वो अपने नतीजों को बदलने के लिए तैयार थे। मैंने न्यूज चैनल्स में काम किया है दोस्तों, मैंने उस पोलस्टर को देखा है। उनमें से वो पोलस्टर पकड़ा गया था स्टिंग ऑपरेशन में, जिसने आखिरी मौके पर उस पोल को पूरी तरह से बदल दिया। क्यों? क्योंकि मालिक को वो सर्वे या वो एग्जिट पोल पसंद नहीं आ रहा था। ये तमाम चीजें चैनल्स में हुई हैं। बड़ा सवाल ये कि जब आपके एग्जिट पोल्स में इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, तो मैं किसका एनालिसिस करूं? 3 दिसंबर का इंतजार कर लीजिए। ये सब सट्टा का खेल है। कई बार ये एग्जिट पोल्स किए जाते हैं ताकि सट्टा बाजार में कुछ लोग खेला कर सकें। हकीकत यह है कि आप और हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं और इंसानों को संयम भी बरतना पड़ता है। 30 तारीख गुजर चुकी है जब ये तमाम एग्जिट पोल्स आए थे। 3 दिसंबर, बस 2 दिन का वक्त रह गया है। इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि कई पोलस्टर्स राजनीतिक दलों के लिए सर्वे करते हैं, मेरा यह कतई अर्थ नहीं है कि इनमें से कुछ लोग बेईमान हैं। नहीं, जो लोग स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए उनकी हकीकत आप जानते हैं। आप जानते हैं कि उन पर और उनके परिवारों पर किस तरह का एहसान पॉलिटिकल पार्टीज का है, लिहाजा उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे पोलस्टर्स भी हैं जिनका बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, 94%, 95%, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप मुझसे यह उम्मीद ना करें कि मैं इन एग्जिट पोल्स का एनालिसिस करूं, क्योंकि इन पर एनालिसिस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मगर हां, इसके पीछे की सोच मैं आपको बतला रहा हूं। मैं आपको अपना लॉजिक दे रहा हूं कि कल शाम को मैंने आखिर क्यों इन एग्जिट पोल्स पर कोई एनालिसिस पेश नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने का। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे, तब इसी तरह से एग्जिट पोल्स आए थे।
मैंने वो एग्जिट पोल्स नहीं किए थे दोस्तों, क्योंकि उस वक्त लोग कोरोना से मर रहे थे। बतौर पत्रकार मेरी प्राथमिकता थी कि जो लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं, मैं उनकी बात करूं, कोरोना की समस्या की बात करूं। इनफैक्ट जब पश्चिम बंगाल के नतीजे भी आए थे, मैंने कार्यक्रम किया था, मगर उस दिन भी मेरा फोकस कोरोना था, क्योंकि उस वक्त एक महान राजनीतिक दल को चुनावी रैलियां करनी थी। उसे किसी भी सूरत में कोरोना का कोई ख्याल नहीं था, कोई परवाह नहीं थी। मुद्दे पर बने रहें, और मुद्दे पर ही हमें बने रहना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।